आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। पिछली वीडियो में हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर कर लिया था। आज का टॉपिक है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे कि क्या हो, हमारी न्यू वीडियोज़ की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनिट मीन से ही आपको पता चल रहा है अनिश्चित, मीन्स आप निश्चित नहीं होगे उस चीज़ में, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में मतलब इंडेफिनिट हो गए, निश्चित नहीं होगे, तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई में हम किसके बारे में बात करते हैं? मैं, मतलब मैं अपने बारे में बात करूँगा। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होगा? उसमें आप किसी के बारे में बात नहीं करोगे, मतलब ऐसे बोलोगे कि आप सबके बारे में बात करो, लेकिन उसमें आप, जैसे कि मैं, वी हो गए, हम हो गए, यू हो गया, मैं, तुम हो गए, ठीक है, ही हो गया, वह। जैसे कि मैं ऑल बोल रहा हूँ, ऑल में तो सब आ गया। अब इसमें हम नहीं, पता नहीं है हमें कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने ऑल बोल दिया। लेकिन अगर मैं आई से डिनोट करता हूँ तो हमें पता है कि वो डेफिनेट है कि मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो वो जिसमें हमें नहीं पता होता, इंडेफिनिट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है हमारा ऑल। ऑल में क्या होता है? हिंदी सब। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। अब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करके नहीं बताया है हर एक चीज़ के बारे में। जैसे कि मेरा कॉलेज ठीक चल रहा है, ठीक है, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, ठीक है, मेरी तबीयत ठीक है, घर में सब ठीक है। मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, हर एक को एक एक बार बता के नहीं बताया। मैंने सबको क्या बोल दिया? सब कुछ ठीक है या सब ठीक ठाक है, ठीक है। सेकंड है हमारा एग्जांपल, ऑल हैव अराइव्ड, सब आ गए हैं। सेकंड, वन को हम जो से डिनोट करते हैं, मीन्स इसमें इसकी मीनिंग जो होती है वो टाइम टू टाइम, मतलब जैसे कि सेंटेंस यूज़ करते हैं वैसे ही हमारी मीनिंग वो अलग अलग होती है। जैसे कि वन शुड वंस ड्यूटी, मतलब हर एक को अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है। वन शुड वंस ड्यूटी। अब इसमें हमें नहीं पता कि इंडेफिनिट है, मैं किसी को स्पेसिफाई करके नहीं बता रहा है कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए। मैंने बोला कि वन शुड वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब हर एक को अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। सेकंड है वन हु हेट मैनकाइंड, जो इंसानियत को से नफरत करता है, जो इंसानियत से नफरत करता है। सम, थर्ड एग्जांपल है हमारा सम का मीन्स क्या होता है? कुछ। जैसे कि मैंने बोला, सम विल डू एनीथिंग टू गेन द अटेंशन ऑफ द अदर्स। मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसा करते हैं दूसरों की, मतलब दूसरों का ध्यान खींचने के लिए कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वन शुड, कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो कुछ में मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो करता है, ये करता है, ठीक है, कि मैंने नाम लेके नहीं बताया, ठीक है। तो कुछ में कोई भी आ सकता है, तो ये क्या है? इंडेफिनिट हो गया। अब हमारा आता है सेकंड एग्जांपल है इसका, सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ महान ही पैदा होते हैं, ठीक है। आगे करते हैं हम। फोर्थ है हमारा नन का मीन्स क्या होता है? कोई नहीं। नन ऑफ दीज 6 बॉयज वॉज वियरिंग ब्लू जीन्स, उन 6 लड़कों में से किसी ने भी नीली जीन्स नहीं पहनी है। उन 6 लड़कों में से किसी ने भी नीली जीन्स नहीं पहनी है। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा बोथ का मीन्स क्या होता है? दोनों। बोथ का मीन्स क्या होगा? दोनों। जैसे कि मैंने, बोथ ऑफ माई हैंड्स आर फुल, मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं, ठीक है। इसका एक और ध्यान रखना, ये नेगेटिव में यूज़ नहीं होता, नॉट यूज इन नेगेटिव। इसका एक और एग्जांपल मैं बोल के बताता हूँ। बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। बोथ ऑफ देम आर कमिंग, वो दोनों आ रहे हैं। या बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता कि दोनों में से कौन आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है? ये इंडेफिनिट में यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, आई अटैम्प्ट बोथ क्वेश्चन, मैंने दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। सिक्स्थ है हमारा प्रत्येक, मतलब ईच मीन्स क्या होगा? प्रत्येक। ईच हैज़ हिज ओन थॉट्स, प्रत्येक के अपने अपने विचार होते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं हर एक का अपना अपना विचार होता है, तो मैं किसी को स्पेसिफाई करके नहीं बता रहा हूँ। ये ध्यान रखना कि ये क्या है? स्पेसिफाई नहीं करके बताता, हर किसी के बारे में बात करता है। ईच ऑफ द प्लेयर हैज़ अ डॉक्टर, प्रत्येक खिलाड़ी के पास अपना एक डॉक्टर होता है। सेवन्थ है हमारा आइदर का मीन्स क्या होता है? जैसे कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा था हमने, ईच और आइदर, आइदर नाइदर,
ठीक है, दोनों का मीन्स भी क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या थे, ये बांटने के लिए यूज़ हो रहे थे, लेकिन ये यहाँ पे क्या होगा, इनडेफिनिट सेंस में यूज़ होंगे, जैसे कि दोनों में से एक। आइदर का मैंने पहले भी वो मीनिंग बताया था, आइदर वन डिज़र्व टू विन, कोई भी जीतने का हकदार है, कोई भी जीतने का हकदार है। तो आइदर वन डिज़र्व टू विन, आइदर यू लीव और आई विल फोन द पुलिस, या तो तुम चले जाओ या मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा। नाइदर का मीन्स क्या है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा ये, और ये ध्यान रखना बोथ नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं होता, ठीक है। नाइदर आई कीप टेलिंग जैक एंड जिल बट नाइदर बिलीव मी, मैं जैक और जिल को बताता रहा लेकिन किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। ओके, अगला है हमारा नाइन्थ एनी का मीन्स क्या होगा, कोई, जैसे कि इज़ एनी लेफ्ट, जैसे कि मैं कमरा बंद कर रहा हूँ तो मेरे को कोई मतलब कोई दुख का हुआ है तो मैं पूछता हूँ इज़ एनी लेफ्ट, क्या कोई बच गया है। या तो मैं कोई चीज़ बांट रहा हूँ किसी को, मतलब एक क्लास में किसी बच्चों को कुछ बांट रहा हूँ तो कोई रह जाता है तो मैं पूछता हूँ कि कोई रह गया है, ठीक है। एनी ऑफ दीज 3 कैंडिडेट्स कैन बी सिलेक्टेड, इन तीनों उम्मीदवारों में से किसी एक का चयन किया जा सकता है, ठीक है। समबडी, अब इससे पहले मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, वो आप देख लेना। मेरे पे 4 वर्ड होंगे, एक आएगा मेरे पे सम, एक आएगा एनी, एवरी, और एक होता है नो, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा बडी, वन, थिंग एंड वेयर। अब मेरे को और आगे के जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के जो वो है वर्ड्स वो बनाने हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं, देखिए ये वाले तो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि मैं सम का यूज़ करता हूँ। अब ये ध्यान रखना, जो बडी होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, मतलब ग्रुप के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और ये ग्रुप के लिए यूज़ नहीं होता, ये स्पेसिफाई नहीं है, ये ग्रुप के लिए यूज़ होता है और ये ग्रुप के लिए यूज़ नहीं होता। थिंग्स आपको पता है चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और वेयर यहाँ पे प्लेसेस के लिए यूज़ होता है। तो हमारा जो इनडेफिनिट प्रोनाउन बनेंगे वो क्या बनेंगे, पहला हम क्या करेंगे, सम का यूज़ करेंगे बडी के साथ, फिर वन के साथ, फिर थिंग के साथ, फिर वेयर के साथ। ओके, जैसे कि हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम पहले सम का यूज़ कर रहे हैं, सम बडी, ओके, एक बन गया। फिर हम कर रहे हैं एनी बडी, फिर हमारा हो जाएगा एवरी बडी, और फिर हो जाएगा नो बडी, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये ग्रुप के लिए यूज़ हो रहे होंगे। अब हमारा आ जाता है ऐसी, अब वन के लिए यूज़ करना है तो सम वन, एनी वन, एवरी वन और नो वन। ओके, अब हमारा आ जाता है एवरी के लिए, एवरीबडी, एनीबडी, इससे पहले समबडी, सॉरी ये तो हो गया हमारा। अब हमारा आता है समथिंग वाले के लिए, समबडी, सॉरी समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। अब हमारा लास्ट रह गया नो वाला, लास्ट रह गया वेयर के लिए, सम वेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर और नोवेयर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये क्या होती है, समबडी वाले, सम वन वाले, ये वाली लाइन वन वाले और बडी वाले और थिंग वाले, ये क्या होते हैं, हमारे प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं। लेकिन जो ये वेयर वाला होता है, ये क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। क्या होता है ये, एडवर्ब, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे की ये वीडियो। अब हमारा 10th है समबडी। अब हमारा 10th है समबडी। समबडी मीन्स क्या होगा, कोई। अब ये ध्यान रखना, जो ये समबडी सम वाले होंगे ना, वो इसमें ये अल्टरनेटिव के लिए यूज़ होगा।
अल्टरनेटिव अफर्मेटिव के लिए यूज़ होगा। जैसे कि हम बोलते हैं समबडी इज़ कमिंग इन द ऑफिस, और मैंने ये बता दिया ये किसके लिए यूज़ हो रहा होगा, बडी वाला ग्रुप के लिए यूज़ हो रहा होगा। किसके लिए यूज़ हो रहा होगा, ग्रुप के लिए, मतलब एक ही ग्रुप का हो। समबडी समबडी इज़ कमिंग इन द ऑफिस, जैसे कि ऑफिस में अब एक ही ग्रुप के लोग रहते हैं, तो उसमें क्या होगा, अब जब कोई ऑफिस में उसी ग्रुप का लड़का या मतलब लड़की आ रहा होगा, मतलब बॉय या गर्ल आ रहा होगा, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, समबडी का यूज़ करोगे, क्योंकि क्या है वो एक ही ग्रुप का है। जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, अब क्लास में आपकी क्लास का एक लड़का आ रहा है, तो आप उसके लिए आप बोलोगे कोई आ रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है, लेकिन हमें पता कि कोई आ रहा है, लेकिन वो है रिलेटेड आपके क्लास के ग्रुप से, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करोगे, समबडी का यूज़ करोगे, ठीक है। समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन, अब जैसे कि क्लास में बैठे हैं हम और किसी ने पेन चोरी कर लिया, तो आपके बीच में से किसी क्लास के ग्रुप में से किसी ने चोरी किया है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, समबडी हैज़ स्टोलन माई पेन, मतलब समबडी का यूज़ करोगे। अगला आता है हमारा 11th आता है एनीबडी। एनीबडी का मीन्स क्या होगा, कोई भी। एनीबडी कैन डांस, जैसे कि आपने ABCD वो सुनी थी, पिक्चर आई थी ABCD, तो इसका मीन्स क्या है, एनीबडी कैन डांस, मतलब कोई भी नाच सकता है, एनीबडी कैन डांस। इसका सेकंड एग्जांपल है एनीबडी कैन डू दिस, यह कोई भी कर सकता है, ठीक है। हमें नहीं पता कि कौन कौन कर सकता है, स्पेसिफाई नहीं बता रहे, ये ध्यान रखना, एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी कर सकता है। 12th है हमारा एवरीबडी। एवरीबडी का मीन्स क्या होगा, सभी। ये ध्यान रखना, ये एनीबडी है वो क्या, अफर्मेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए और इंटेरोगेटिव के लिए यूज़ होगा, ठीक है। एवरीबडी, एवरीबडी का मीन्स क्या है, सभी। वी कैन स्टार्ट द मीटिंग बिकॉज एवरीबडी हैज़ अराइव्ड, जैसे कि ऑफिस में है, अब सब आ चुके हैं, मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन स्टार्ट द मीटिंग, हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सब आ चुके हैं। एक और एग्जांपल है इसका, इजेंट एवरीबडी इज़ हेयर, यहाँ हर कोई नहीं है। जैसे कि क्लास में टीचर आया है और वो प्रेजेंट अटेंडेंस ले रहा है, और वो पूछता है कि यहाँ पर एक बच्चा प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पर पूछता है यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब एवरीबडी इज़ हेयर, यहाँ हर कोई नहीं है, ठीक है। नोबडी, 13 है हमारा नोबडी। नोबडी का मीन्स क्या होगा, नहीं। और ये ध्यान रखना, जो नोबडी होता है वो किससे मिलके बनता है, एनीबडी प्लस नोट, ओके। एनीबडी प्लस नोट, कोई नहीं। नोबडी विल डू दिस, कोई ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। इस सेंटेंस को मैं एक और प्रेजेंस में लिख सकता हूँ, एनीबडी विल नॉट डू दिस। ये बात और ध्यान रखना, जब आप नोबडी का यूज़ करोगे, और ये क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ आपसे, नोबडी विल नॉट डू दिस, तो ये जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने पता है जो नोबडी होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप नोट यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप नोट यूज़ करना चाहते तो आप किसका यूज़ करोगे, एनीबडी का यूज़ करोगे, तो एनीबडी विल नॉट डू दिस, ठीक है। इसका सेकंड एग्जांपल है, आई फोन मैनी टाइम्स बट नोबडी आंसर्ड। आई फोन मैनी टाइम बट नोबडी आंसर, मैंने कई बार फ़ोन किया, किसी ने जवाब नहीं दिया, ओके। अब आता है हमारा 14 समवन, कोई। समवन का अब वन क्या है, एक ग्रुप से रिलेट नहीं होगा, ठीक है, ये ग्रुप से रिलेट नहीं होगा, आप इसमें किसी की भी बात कर सकते हो। समवन का मीन्स क्या होगा, कोई। समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, अब ये क्या होता है, जैसे कि आप मार्केट में जा रहे हो, अब मार्केट में आपका किसी ने पेन चुरा लिया, तो वहाँ पे आपके कोई ग्रुप का तो है नहीं, ठीक है, तो फ़ोन चुरा लिया, तो वहाँ पे आपका कोई ग्रुप का है नहीं, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा फ़ोन चुरा लिया। समवन हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो। हमारा है समवन, ये क्या होगा, हमारा ग्रुप के लिए यूज़ नहीं होगा, तो हमारा था समवन हैज़ स्टोलन माई फ़ोन, किसी ने मेरा फ़ोन चुरा लिया है। तो ये कहाँ पे यूज़ होगा, जब आप कहीं मार्केट में जा रहे हो और वहाँ पे आपका कोई ग्रुप से रिलेट नहीं होता, ठीक है। समवन हेल्प मी, कि कोई मेरी मदद करो। अब कोई आपकी मदद कर रहा है तो आपको
वो थोड़ी ना ग्रुप का होगा आपका, ठीक है। तो अब अगला आता है हमारा एनीवन, और ये भी ध्यान रखना, जो समवन के लिए हमने बोला था कि ये अफर्मेटिव के लिए यूज़ होगा, तो जो ये वाला समवन वाला है वो भी अफर्मेटिव के लिए यूज़ होगा, और एनीवन वाला है ये क्या होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों के लिए यूज़ होगा, ठीक है। एनीवन वाला भी जैसे हमने उसके लिए करा था वैसे ही ये भी इसके लिए भी है। एनीवन कैन अचीव देयर ड्रीम्स इन वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है, ठीक है। एनीवन कैन अचीव देयर ड्रीम इन द वर्ल्ड, अब हम हर किसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं कर रहे। एवरी 16th आता है हमारा एवरीवन, एवरीवन का मीन्स क्या होगा, सभी। एवरीवन नोज दैट, एवरीवन नोज द अर्थ रोटेट्स, क्या है, हर कोई जानता है कि पृथ्वी घूमती है, ठीक है, तो हर कोई जानता है, ठीक है, इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रहे। आगे आता है हमारा इसका सेकंड एग्जांपल, एवरीवन हैड अ ग्रेट टाइम एट द क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस पार्टी में सभी ने बहुत अच्छा समय बिताया। अगला आता है हमारा नो वन, जैसे हमने इसके लिए करा था, ये भी किसके लिए यूज़ होगा, नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होगा। जैसे हमारा वो वाला था वैसे ही हमारा ये वाला नो बडी था, वैसे ही हमारा नो वन भी है। ये ध्यान रखना, वो बडी वाला है वो किसके लिए, ग्रुप के लिए है, और वन वाला है वो किसके लिए, ग्रुप के लिए नहीं है। इसका एग्जांपल है, नो वन लाइक्स टू ईट वेजिटेबल, जैसे कि आजकल के बच्चे होते हैं वो वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो जैसे कि वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो जैसे कि जो आज के फास्ट फूड चल रहे हैं, चाउमीन हो गया, मोमोज़ हो गया, ठीक है, तो वो ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं नो वन लाइक्स टू ईट वेजिटेबल, किसी को भी सब्जी खाना पसंद नहीं है। नो वन वॉज होम एट द नेबर्स, पड़ोसियों के घर पे कोई नहीं था, ओके। अगला आता है हमारा 18th समथिंग, समथिंग का मीन्स क्या होता है, अब थिंग्स वाला आ गया तो इसमें क्या होगा, ये थिंग्स के लिए मतलब चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। समथिंग का मीन्स क्या होगा, कुछ। आई हैव समथिंग, ठीक है, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है। लिसन, आई जस्ट हियर समथिंग, वट कुड इट बी, सुनो मैंने कुछ सुना, वो क्या हो सकता है, ठीक है। समथिंग मैंने कुछ सुना, अब यहाँ पे जैसे कि समथिंग, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ की बात करेगा। ये भी क्या होगा, अफर्मेटिव के लिए यूज़ होगा, और ये अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव के लिए यूज़ होगा। एनीथिंग, कुछ भी, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी खरीद सकते हो। जैसे कि हम मॉल में गए, मैंने बोला कि आपके पास 5 मिनट है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, यू कैन बाय एनीथिंग, यू हैव ओनली 5 मिनट्स टू बाय, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, दे कैन ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम द मेन्यू, वे मेन्यू में से कुछ भी ऑर्डर कर, ये रुक, दे कैन ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम द मेन्यू, वे मेन्यू से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आगे हमारा अगला है हमारा 20th एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स क्या होगा, सब कुछ। एवरीथिंग इज योर, सब कुछ तुम्हारा है। जैसे कि मैं बोलता हूँ एवरीथिंग योर्स, नथिंग इज योर्स, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, एवरीथिंग योर्स, सब कुछ तुम्हारा है। दे हैव नो हाउस और पोजेशन, दे लॉस्ट एवरीथिंग इन अर्थक्वेक, क्या होता है, उनके पास कोई घर या संपत्ति नहीं है, उन्होंने भूकंप में सब कुछ खो दिया है, ठीक है। तो एवरीथिंग इन अर्थक्वेक, सब कुछ अर्थक्वेक में खो दिया है। नथिंग, नथिंग मीन्स क्या होगा, कुछ भी नहीं, और ये क्या है, ये भी जैसे कि हमारे नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होगा, जैसे कि हमारा नो बडी और नो वन यूज़ हुआ है, वैसे हमारा नथिंग, नथिंग हमारा, नथिंग इज़ माइन, कुछ भी मेरा नहीं है। एवरीथिंग इज़ योर, सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ़ यू डोंट नो आंसर, इट्स बेस्ट टू से नथिंग, यदि आपको उत्तर नहीं पता तो बेहतर है कि चुपचाप रहो, मतलब कुछ मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, ठीक है। अगला ये तो सॉरी, ये हमने ईच कर लिया है पीछे, हमने गलती से यहाँ पे मिस्टेक से हमने लिख दिया है, ओके। अब हम आता है समवेयर, मैंने पहले ही बता दिया, जो वेयर वाला है वो क्या है, हमारी एडवर्ब है, और एडवर्ब हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। समवेयर ये होता है कहीं, आई एम गोइंग समवेयर दैट्स वाई आई एम वॉन्ट कम स्कूल, मैं कहीं जा रहा हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा, ये क्या है हमारा समवेयर, और समवेयर हमारी क्या है, एडवर्ब की एडवर्ब है, और ये भी क्या है हमारा अफर्मेटिव की तरह यूज़ होगा। अब आता है, रैनू इज़ लुकिंग फॉर समवेयर टू लीव, रैनू रहने के लिए कहीं जगह ढूंढ रही है, ओके। अब आता है हमारा 24
अगला है हमारा 24th एनीवेयर। एनीवेयर का मीन्स क्या होगा, कोई कहीं भी, ओके कहीं भी। आई गो एनीवेयर, दिस इज़ माई हाउस, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ये मेरा घर है। आई डिडेंट गो लास्ट वीक एनीवेयर, मैं पिछले हफ्ते कहीं नहीं गया था। ओके एवरीवेयर, ये भी क्या है हमारा एनीवेयर, ये अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सब में यूज़ होगा। एवरीवेयर हर जगह। द गॉड प्रेजेंट्स एवरीवेयर, हर जगह भगवान मौजूद है, ठीक है। हैव यू लुक्ड एवरीवेयर, क्या आपने हर जगह देखा है। जैसे कि हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो आप बोलते हो कि आपने हर जगह देखा है, ठीक है। तो हैव यू लुक्ड एवरीवेयर। 26 है हमारा नोवेयर। नोवेयर का ये भी नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा, ओके। आई एम गोइंग नोवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। देयर इज़ नोवेयर एज अ ब्यूटिफुल एज पेरिस, पेरिस से जितना खूबसूरत कहीं नहीं है, ओके। सो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंप्लीट करेंगे। सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।